हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको हल कराएंगे यूपी बोर्ड 2019 में पूछे गए गणित के प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने 2020 के पेपर का हल कराया है, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। ये देखें 2019 का एक गणित का पेपर, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि सरल कीजिए कि 2 पर ऊपर 5 घात गुणे 9 के ऊपर 3 घात और बट्टे 8 पर 2 घात गुणे 3 के ऊपर 5 घात। इसका हल करना है। तो देखें 2 के ऊपर 5 घात गुणे 9 के ऊपर 3 घात और बट्टे 8 पर 2 घात गुणे 3 पर 2 घात। तो 2 पर 5 घात और 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 यानी 3 पर 2 घात, 3 पर 2 घात, और इसके ऊपर जो है यह 3 घात है ही है। अब देखें बट्टे इस 8 को हम घात के रूप में लिखें तो 2 के ऊपर 3 घात हम लिख सकते हैं 8 के जगह, और इसके ऊपर जो है 2 घात है और गुणे 3 पर 5 घात। फिर देखें यह हो जाएगा 2 के ऊपर 5 घात और गुणे घात के ऊपर घात एक गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यह ब्रैकेट के बाहर है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 3 पर 6 घात हो जाएगा और बट्टे यहाँ 2 पर 6 घात हो जाएगा, 3 दूना 6 और गुणे 3 पर 5 घात, ठीक है। अब देखें यह घात जो है 2 पर जो घात है यह 5 है और यहाँ जो है 6 है, तो हर वाला घात जो है अधिक है तो इसमें से घात अंश वाला घट जाएगा और हर में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ देखें 3 पर 6 घात अंश में है और हर में जो है 3 पर 5 घात है, तो अंश के घात में से हर के घात को घटा करके अंश वाले पर हम लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऊपर 3 पर 6 में से 5 गया 1, यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और बट्टे यहाँ देखें यहाँ 6 हर में है और अंश में 5 है, तो 2 के ऊपर 6 में से 5 घटा कर देंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 3/2 जो है इसका मान हो गया। यहाँ 1 चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर हटा दें तो 3/2 जो है इसका आंसर होगा। तो यह इसका हल हो गया। इसका ख देखें आधार 3 पे लाख 729 का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि जो गणित के जो भी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उसके प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो देखें यह आधार 3 पे लाग 729 है, तो इसको हम लिख सकते हैं आधार 3 पर लाग, और 729 को हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 6 घात, ठीक है। अब देखें आधार 3, ये जो आधार भी समान है, जिसका लाग लेना वो भी समान है, और इसके ऊपर पावर 3 है 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 को यहाँ लिख सकते हैं, इसके लाग के पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा 6 और लाग यहाँ आधार 3 पे लाग 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 गुणे और इसका मान जो है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि a⁴am⁴n बराबर होता है an और आधार a पे लाग am, ठीक है। या इसके अनुसार यह लिखा गया है, ठीक। और यहाँ जो है इसके लिए लिख सकते हैं फार्मूला, चूँकि आधार a पर लाग a
का मान जो है 1 होता है। तो यानी आधार भी समान हो, जिसका लाग लेना वो भी समान हो, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो आधार 3 है और जिसका लाग लेना है वो भी 3 है, तो इस तरह से इसका मान 1 हो गया। ठीक है, तो यह हो गया आपका 6। यह फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर इसको जानते हैं तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। इसका ग देखें, पहले का ग दिया है, एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 7 तथा 13वां पद 43 है। तो इसका डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो ए का मान दिया है 7, ठीक है, और एन दिया है 13। तो यहाँ देखें, चूँकि समांतर श्रेणी का एनवा पद यह होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनवा पद यहाँ 43 है। यहाँ लिखें, क्या हमको पूछ रहा है, यहाँ 13वां पद यहाँ लिख लें, इसलिए समांतर श्रेणी का 13वां पद, तो ए की जगह 7 हो जाएगा और एन की जगह 13 हो जाएगा और -1 इंटू डी। तो 13वां पद जो है दिया 43, यहाँ 43 लिख लेंगे और 7 धन 13 में से 1 गया 12 डी। 43 ऋण यह 7 इधर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 डी। 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा और यहाँ 3 बच गया तो 36 हो जाएगा। यहाँ हो गया 12 डी। तो डी का मान हो जाएगा 36/12 और यह हो जाएगा 12 तिहाई 36। ठीक है, इसलिए सार्वंतर डी बराबर 3, यही जो है इसका आंसर होगा। इसका घ देखें, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल बराबर n फैक्टोरियल ब्रैकेट में n प्लस 2। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड दिखा देंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ हो गया n फैक्टोरियल प्लस, इस n प्लस 1 को फैक्टोरियल से अगर बाहर करेंगे तो एक कम करके फैक्टोरियल में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यह n प्लस 1 को हम अगर बाहर कर लेते हैं तो एक कम करेंगे तो n हो जाएगा, यानी n प्लस 1, इसमें से एक हम कम कर देंगे और यह फैक्टोरियल में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 और यहाँ देखें 1 से 1 कट जाएगा तो n फैक्टोरियल यहाँ बच गया। अब दोनों जगह से n फैक्टोरियल हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया n प्लस 1। ठीक है, तो n फैक्टोरियल और यहाँ ब्रैकेट में बचा n, अब 1 1 2 प्लस 2 बच गया, तो यह राइट हैंड साइड के बराबर यह आ गया। ठीक है, तो यह सिद्ध हो गया है, यही दिखाना था। इसका अंग देखें, पहले का दिया कि यदि tan a बराबर 1/2, tan b बराबर 1/3 हो तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल, चूँकि हम जानते हैं यह
tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b और बट्टे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a का मान यहाँ रख दें 1/2 दिया है और tan b का मान 1/3 दिया है और पूरे का बट्टे 1 माइनस tan a 1/2 गुणे tan b 1/3। अब इसको हल कर लें तो इसका एलसीएम जो है 6 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 3 हो गया और 3 दूना 6 2 एक 2 यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, और पूरे का बट्टे यहाँ देखें 1 ऋण यहाँ आ जाएगा 1/3 दूना 6। यह हो गया आपका 3 2 5/6 और पूरे का बट्टे 6 एक 6 में से 1 गया 5/6। हर में अंश में भी 5/6 है, हर में भी 5/6 है, कट करके यह 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड में आपका लेफ्ट हैंड साइड में है tan a प्लस बी। ठीक है, अब tan के किस कोण का मान 1 होता है? तो tan के 45 डिग्री का मान जो है वह 1 होता है। तो इधर हम लिख सकते हैं tan π/4। ठीक है, और इधर है आपका tan a प्लस बी। तो दोनों तरफ tan हटा दें तो a प्लस बी का मान हो जाएगा, इसलिए a प्लस बी बराबर π/4 कहें या 45 डिग्री। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। इसका दूसरा सवाल देखें। दिया कि यदि काट a बराबर 5/2 तथा कोण a का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो 5 का सेव धन 2 साइन a बट्टे 5 का सेव माइनस 2 साइन a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में काट a के लिए आधार बट्टे कर्ण आधार बट्टे लंब हो जाएगा, तो उससे जो है हम कर्ण फिर निकाल सकते हैं, फिर जो है का से साइन ए का मान रख करके इसको हल कर सकते हैं। या दूसरी विधि इसका यह है, देखें, यह 5 कास ए प्लस 2 साइन ए बट्टे 5 कास ए माइनस 2 साइन ए ये दिया है। तो यह हम कर सकते हैं कि अंश और हर में साइन ए से हम भाग कर दें। ठीक है, या यह कहें कि साइन ए अंश और हर से हम कॉमन ले लें। तो कॉमन अगर लेते हैं तो दोनों का मतलब एक ही है। तो साइन ए अगर हम कॉमन लेते हैं तो हर में यहाँ कोष्टक में बचेगा कास ए अब बट्टे साइन ए। ठीक है, और प्लस 2 बच गया यहाँ, और बट्टे यहाँ भी हम साइन ए कॉमन लेते हैं तो कोष्टक में बच जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ 5 भी होगा, छूट गया है, यहाँ हो गया 5 और कास ए बट्टे साइन ए और माइनस 2 यहाँ बच गया है। ठीक है, तो साइन ए से साइन ए यह कट जाएगा और यह बच गया आपका 5 काट ए प्लस 2 और बट्टे यहाँ हो जाएगा 5 काट ए ऋण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, काट ए का जो मान दिया है 5/2 हम इसमें रख लेंगे। ठीक है, तो यह हो गया 5 और गुणे 5/2 काट ए की जगह, और यहाँ है प्लस 2। ठीक है, और बट्टे 5 काट ए का मान 5/2 और माइनस 2। यह हो जाएगा आपका 25/2 धन 2 और फिर बट्टे पूरे का 5 25 और बट्टे 2 और माइनस 2। अब इसको हल करें तो 2 दूना 4
तो 25/4/2 और पूरे का यहाँ देखें 25-4 और बट्टे 2। तो हर में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, यह हो जाएगा 25×4 = 29 और 25 में से 4 गया 21। ठीक है, तो यह इसका आंसर जो है 29/21 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2019 या पेपर का हमने 2 सवाल हल करा दिए। अब इसके बाद से इसके शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियोज में हल कराएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें और तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।